तैयार है? स्टार्ट। जिंदगी की भागम भाग के बीच सेहत की चिंता जरूर करनी चाहिए। इसी चिंता को देखते हुए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर मोटे अक्षरों में अंकित कर उपभोक्ताओं को बताएं कि इनमें चीनी, नमक या सैचुरेटेड पदार्थ की मात्रा कितनी है। प्राधिकरण के ये निर्देश स्वागत योग्य हैं क्योंकि हमारी व्यस्त जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे डिब्बा बंद फूड कई मामलों में सेहत के लिए खतरनाक भी साबित होते जा रहे हैं। लंबे समय से यह मांग उठती रही है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों को जानकारी होनी ही चाहिए कि इनका सेवन स्वास्थ्य के लिए कितना उपयुक्त अथवा अनुपयुक्त है। FSSAI को अब निर्देशों की पालना भी तय करनी होगी। पोषण संबंधी मूल्यों की जानकारी देने के साथ प्राधिकरण ने डिब्बाबंद खाद्य सामग्री पर खास तौर से फलों के रस के लेबल और विज्ञापनों से 100% फलों का रस और गेहूं के आटे पर परिष्कृत आटा या खाद्य तेलों पर पोषण संबंधी दावों को हटाने के निर्देश दिए हैं। माना जाता है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड स्वाभाविक रूप से इनकी पैकेजिंग प्रक्रिया के कारण मूल तत्वों से अलग होते हैं। ऐसे में किसी फूड में शुगर अथवा नमक की मात्रा स्पष्ट अंकित हो तो उपभोक्ता अपनी सेहत के हिसाब से इनका सेवन करने या ना करने के बारे में फैसला कर सकता है। अभी तो यह देखने में आ रहा है कि पैकेजिंग पर इसके बारे में जानकारी होती भी है तो इतने बारीक अक्षरों में कि सामान्य आंखों से भी पढ़ना मुश्किल हो जाता है। नमक, चीनी अथवा वसा की मात्रा पर जानकारी देने का यह फैसला इसलिए भी अहम कहा जा सकता है क्योंकि आम भारतीय के भोजन में पोषक तत्वों की कमी आती जा रही है। फल, दूध, अनाज व दालें तक आज वैसी पौष्टिकता लिए नहीं मिलती जितनी 4-5 दशक पहले उपलब्ध होती थी। यही वजह है कि भोजन में पोषक तत्वों की कमी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता पर तो प्रतिकूल प्रभाव डालती ही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी प्रभावित करती है। रही डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की बात, इनका ज्यादा सेवन मोटापा, डायबिटीज और हृदय रोगों को निमंत्रण देने वाला हो सकता है। चिकित्सक भी खास तौर से बच्चों को इनसे दूर रखने की सलाह देते हैं। होना तो यह भी चाहिए कि तंबाकू व सिगरेट की तरह डिब्बाबंद खाद्य उत्पादों पर चेतावनी का लेबल भी लगे। इसके जरिए बताया जाए कि अमुक मात्रा में चीनी या नमक की मात्रा के कारण इस उत्पाद का सेवन सेहत के लिए हानिकारक है। पैरा। दुनिया में पेयजल की समस्या दिनों दिन गहराती जा रही है। इसके बावजूद हम पेयजल को बचाने और जल संचय के प्रति गंभीर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे चुका है कि 2025 में दुनिया की 14% आबादी के लिए जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या बन जाएगा। अगर अभी से पानी की बर्बादी पर अंकुश नहीं लगाया गया तथा जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो हालात और खराब हो जाएंगे। इंटरनेशनल ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट सेंटर के अनुसार पूरी दुनिया में आज 270 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पूरे एक वर्ष में तकरीबन 30 दिन तक पानी के संकट का सामना करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की माने तो अगले 3 दशक में पानी का
उपभोग यदि 1% की दर से भी बढ़ेगा तो दुनिया को बड़े जल संकट से जूझना पड़ेगा। यह जग जाहिर है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यह भी कि जल संकट से एक और कृषि उत्पादकता प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी ओर जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और समूचे जीव जगत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। विश्व बैंक का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के चलते पैदा हो रहे जल संकट से 2050 तक वैश्विक जीडीपी को 6% का नुकसान उठाना पड़ेगा। आखिरकार इस वैश्विक समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर है इसके पीछे मानवीय गतिविधियां जिम्मेदार हैं। लोभ, स्वार्थ और भौतिकवादी जीवन शैली के चलते हालात विकट हो गए हैं। जहां तक भारत की बात है, यदि सभी को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना सरकार की मंशा है तो उसे प्राकृतिक जल स्रोतों पर ध्यान देना होगा। इस तथ्य को सरकार भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि देश के अधिकांश जल स्रोत संकट में हैं। कुओं, तालाबों, पोखरों और दूसरे परंपरागत जलाशयों की बेरुखी के चलते वे बर्बादी के कगार पर हैं। उनकी बदहाली का सबसे बड़ा कारण उनका सूखना, उनमें सिल्ट जमा होना, मरम्मत के अभाव में टूटते चला जाना है। फिर अधिकतर जलाशयों का इस्तेमाल मछली पालन और खेती किसानी में हो रहा है। हालत यह है कि तालाब और कुएं तो लुप्त हुए ही हैं, हैंड पंप भी अब बमुश्किल ही दिखाई देते हैं। इसमें दो राय नहीं कि प्राकृतिक जल स्रोतों तथा नदियों, तालाबों, झीलों, पोखरों, कुओं के प्रति सरकारी और सामाजिक उदासीनता एवं भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन ने स्वच्छ जल का गंभीर संकट पैदा कर दिया है। सच यह है कि यदि सबको पीने का शुद्ध जल मुहैया कराना है तो प्राकृतिक जल स्रोतों पर ध्यान देना होगा। दुर्भाग्य है कि भारत सिर्फ 8% बारिश के जल का ही संचयन कर पाता है। यदि बारिश के पानी का पूर्णतया संचयन कर दिया जाए तो काफी हद तक जल संकट का समाधान हो सकता है। फिर तेजी से घटती जल उपलब्धता भी एक अहम वजह है। जल शक्ति अभियान के अनुसार देश में बीते 75 सालों में पानी की उपलब्धता में तेजी से कमी आई है। 1947 में हमारे यहाँ प्रति व्यक्ति सालाना पानी की उपलब्धता 6042 क्यूबिक मीटर थी, जो 2021 में 1486 क्यूबिक मीटर रह गई। इसके अलावा विश्व बैंक के अनुसार देश में हर व्यक्ति को रोजाना औसत 150 लीटर पानी की जरूरत होती है, लेकिन वह अपनी गलतियों के चलते 45 लीटर रोजाना बर्बाद कर देता है। संसदीय समिति ने भी यह चेताया है कि जल संसाधनों के मनचाहे उपयोग और उनको प्रदूषित करने की किसी को आज़ादी नहीं दी जा सकती। ऐसी स्थिति में वर्षा जल संचयन, संरक्षण, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, उनका समुचित उपयोग और जल की बर्बादी पर अंकुश ही वह रास्ता है जो इस संकट से छुटकारा दिला सकता है। पैरा, बात अमेरिका की हो या अमेरिका से परे दुनिया में कहीं की भी 21वीं सदी की कहानी
इस लिहाज से तकलीफ भरी है कि इसमें राष्ट्रों का नेतृत्व करने वालों की भारी किल्लत है। अमेरिका में लोगों को निराशावादी क्षणों का सामना करना पड़ रहा है। वे चुनावी वर्ष में अपनी पसंद को लेकर अत्यधिक असंतुष्ट हैं और लगभग हर मुद्दे पर बटे हुए हैं। नगर परिषदें और राज्यों की विधानसभाएं अनियंत्रित और अप्रिय स्थल बन गई हैं। स्टॉप।